1 रुपए की भी टॉफ़ी होती है ना, उसके ऊपर भी MRP रेट डला होता है। लेकिन अगर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था की बात करें, उसके ऊपर कोई भी MRP नहीं होती। इनकी मजबूरी बन जाती है सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करना। इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाता है, वहाँ करप्शन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। केवल उसकी ये एक अटेम्प्ट की बात नहीं है, आप उसकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। करोड़ों पॉपुलेशन की इलेक्शन जो वोटिंग होती है, एक दिन में कंडक्ट करा लेते हैं, लेकिन हम कुछ लाख बच्चों का एग्ज़ाम एक चरण में नहीं करा सकते। क्या एजुकेशन का पर्पस एक सामाजिक जानवर को इंसान बनाना नहीं होना चाहिए? अभी एसएससी की एग्ज़ाम में हमें ये देखने को मिला कि एक सेंटर से कई बच्चे पास हुए, अल्टरनेटिव रोल नंबर पे कई बच्चे पास हुए। ऐसा ही हमें नीट के एग्ज़ाम में भी देखने को मिला था। वहाँ भी इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करा था, तो एक सेंटर में कुछ ज़्यादा ही महानुभव आ चुके थे। इतने होशियार बच्चे थे एक सेंटर में कि कई बच्चे पास हो गए थे। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या मैथमेटिक है, वो किसी के भी समझ में नहीं आया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली है कि जिस पेपर में नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाता है, वहाँ करप्शन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन इसलिए करा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं जिनका पेपर लेना होता है, तो जो भी एग्जामिनेशन अथॉरिटी होती है वो अलग अलग चरणों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अब पेपर ए है जो पहले चरण में हो गया, दूसरे चरण में पेपर बी है। उन दोनों में क्वेश्चन भी डिफरेंट होते हैं, तो कोई क्वेश्चन मॉडरेट हो सकता है, कोई ईजी हो सकता है, कोई हार्ड हो सकता है। अब ये इस तरीके से डिसाइड करा जाता है कि किस सेट में कितने बच्चे कितना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल से समझो, अगर ए पेपर में बच्चे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं और बी पेपर में ए के मुकाबले अगर मार्क्स कम स्कोर हुए हैं, तो बी को माना जाता है ये इससे ज़्यादा टफ था और पेपर ए को उसके मुकाबले थोड़ा इजी कंसीडर किया जाता है। अब इसी बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन पेपर का करा जाता है। जिन बच्चों के मार्क्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, उनके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के तहत कम हो जाते हैं, और जिनके मार्क्स कम होते हैं तो उनके थोड़े बहुत इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। ये होती है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। अब ज़रा गौर करो कि जितने भी पेपर स्टेट सर्विस में हो या फिर जो सेंट्रल जैसे कि एसएससी है, जहाँ पे कि ये लोग नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं, कितने ऐसे इस बार पेपर हुए जहाँ पे पेपर खारिज करने पड़े क्योंकि पेपर लीक हो रहे थे या एक ही सेंटर से कई टॉपर निकल के आ रहे थे, जिसकी वजह से पेपर के ऊपर सवाल उठे या फिर पेपर दोबारा कंडक्ट कराना पड़ा। यूपी की बहुत बुरे हाल है। शिक्षा भर्ती पेपर लीक हुआ, फिर से पेपर कंडक्ट कराया गया। यूपी में एआरओ का पेपर था, वो लीक हो गया। रेलवे के पेपर लीक हो जाते हैं, दोबारा से भर्ती कंडक्ट कराई जाती है। लेकिन ज़रा उन बच्चों के बारे में आप सोचिए जो बच्चे सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। ये बच्चे कोई अंबानी टाटा बिरला के परिवार से नहीं आते हैं, ये गरीब किसान के परिवार से आते हैं, मज़दूरों के परिवार से आते हैं। इन्हें ज़रूरत होती है, ग्रामीण इलाकों से आते हैं, इन्हें ज़रूरत है आपकी सरकारी नौकरी की। क्योंकि माय डियर गवर्नमेंट, जो गांव में आपने एजुकेशन प्रोवाइड कराई या जो कुछ प्राइवेट स्कूल भी जो छोटे लेवल पे चलते हैं, उनकी शिक्षा इतनी अच्छी नहीं थी कि ये आईआईटी कर सकें, नीट कर सकें या किसी दूसरे अदर फील्ड में जा सकें। इनकी मजबूरी बन जाती है सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करना, वो भी छोटे एग्ज़ाम की। कांस्टेबल की भर्ती के लिए, चपरासी की भर्ती के लिए, यहाँ तक कि स्वीपर की जो नौकरी आती है उसके लिए भी फॉर्म भरना इनकी मजबूरी बन जाती है कि किसी भी तरीके से हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए जिससे कि हम अपने घर की तकदीर बदल सकें, जिससे कि हम अपने घर की किस्मत बदल सकें। लेकिन उसमें भी जब ऐसे घोटाले होते हैं तो इनका विश्वास उठ जाता है, इनका विश्वास सत्ताओं से उठ जाता है, लोकतंत्र से उठ जाता है, सिस्टम से उठ जाता है, और वो भी केवल इन जैसी कुछ प्रक्रिया की वजह से। हमारे देश में अगर 1 रुपए की भी टॉफ़ी होती है ना, उसके ऊपर भी MRP रेट डला होता है। लेकिन अगर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था की बात करें, उसके ऊपर कोई भी MRP नहीं होती। जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कि बच्चों से 1 लाख 2 लाख फीस चार्ज करते हैं, ये एजुकेशन माफिया जिम्मेदार होते हैं पेपर लीक के पीछे। पेपर लीक एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। एजेंसीज काम करती हैं, हर पेपर कुछ घंटों पहले लीक हो ही जाता है। ये जो अब घटनाएं निकल के आ रही हैं, ये बस कुछ गलतियों के जरिए लोगों को पता चल जाता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो जो कुछ आज जागरूक टीचर हैं वो आवाज़ उठाते हैं इसके खिलाफ। तब जाके हमारे आयोग और हमारी सरकार की नींद खुलती है और वो कहते हैं कि चलो फिर से पेपर करा लेते हैं। माय लॉर्ड, आप जब फिर से पेपर कराने की बात करते हो तो आप केवल उसका 1 साल खराब नहीं करते हो, क्योंकि हर एक बच्चा 3-3 4-4 साल से तैयारी करता हुआ आ रहा है।
केवल उसकी ये एक अटेम्प्ट की बात नहीं है, आप उसकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रुपए कमाने की आड़ में इतना अंधा हो चुके हैं कि उन्हें दूसरे की ज़िंदगी नहीं दिखती। कि तुम्हारी दाल रोटी सही चल रही है, तुम मर्सिडीज़ में घूम रहे हो, कम से कम दूसरे के थाली में एक सूखी रोटी तो आ जाने दो कम से कम। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसीज़ होती हैं, इनकी बात मुझे इतनी वाहियात लगती है। हमारा ये देश ऐसा है कि स्टेट इलेक्शन जहाँ करोड़ों की पॉपुलेशन होती है, हम करोड़ों पॉपुलेशन की इलेक्शन जो वोटिंग होती है एक दिन में कंडक्ट करा लेते हैं, एक चरण में हो जाती है। लेकिन हम कुछ लाख बच्चों का एग्ज़ाम एक चरण में नहीं करा सकते। उसके पीछे आप रीज़न कई दे सकते हो, लेकिन इसके पीछे केवल एक नियत आपकी है, वो है भ्रष्टाचार की। एग्ज़ाम लीक में कोई एक आदमी नहीं मिला होता है, मंत्री से लेकर नीचे का चपरासी तक, ये सब लोग इस एग्ज़ाम लीक में रुपए खाते हैं। और इसमें बर्बाद कौन होता है? गरीब मजदूर का लड़का, किसान का लड़का, किसान की लड़की। इन लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। यूपीएससी में अभी तक पेपर लीक नहीं हुआ, अभी तक यूपीएससी इन सब चीज़ों से बची है। लेकिन वहाँ पे भी हमें देखने को मिला कि किस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर लोग यूपीएससी की नौकरी ले रहे हैं, जो कि देश की सबसे प्रतिष्ठित कमीशन है, उसके साथ भी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और उन लोगों का कुछ नहीं हो पाता। कितने भी एविडेंस प्रोवाइड कर दो, कुछ भी कर दो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे मध्य प्रदेश में पटवारी जो घोटाला हुआ, वहाँ भी एक सेंटर से कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ऐसे ऐसे बच्चे जिन्हें ये नहीं पता कि हमारे स्टेट के अंदर ज़िले कितने हैं, ऐसे बच्चे जिन्हें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का मतलब नहीं पता, जिन्हें सिटी और डिस्ट्रिक्ट का मतलब नहीं पता, उन्हें यह नहीं पता कि सोमनाथ मध्य प्रदेश में है कि कहीं और है, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन पटवारी के रूप में किया जा रहा है। तो ये आगे चल के क्या करेंगे? और फिर जब चुनाव आते हैं तो हम बड़े बड़े वादे करते हैं, वादे होते हैं भ्रष्टाचार मुक्त, हम भारत को करप्शन से मुक्त बना देंगे। आप तो यहाँ की गरीब की रोटी भी छीनने के लिए खड़े हो हुजूर, आप क्या इस देश को करप्शन से मुक्त करोगे? और इन सारे पब्लिक एग्जाम में सबसे बड़ी करप्शन की जड़ नॉर्मलाइजेशन है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। भले ही आप कंप्यूटर से पेपर चेक करते हो, तो कंप्यूटर अब टेक्निकल जो सब्जेक्ट है, मैथ है, उसमें चलो पता पड़ जाएगा कि कौन सा सवाल ज़्यादा कठिन है, कौन सा इजी है। लेकिन जो जीएस के क्वेश्चन है, वहाँ पर कैसे पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है, कौन सा इजी है? क्वेश्चन नहीं पता कर सकते आप। जितने भी आपके कमीशन के हेड होते हैं ना, इन्हें ज़्यादा कोई होशियार समझने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पर आप पास हो गए हुजूर, आज आप एग्ज़ाम दे दो, आपकी औकात नहीं है कि आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन का कोई भी क्राइटेरिया किसी को मालूम है नहीं, यहाँ तक कि जो हमारे टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं, उन्हें तक नहीं पता है। तो जो आयोग के लोग हैं, वो उसमें कुछ भी अपनी मनमानी कर सकते हैं। किस तरीके से आप नंबर बढ़ा रहे हो किसी के या किसी के नंबर घटा रहे हो, ये कैसे तय करा जाता है, ये केवल आप जानते हो। और आप जानते हो तो आप उन लोगों को जगह देते हो जिन्होंने आपकी जेब गर्म करी है। हमारे देश में इतना बेकार लॉ सिस्टम है, जब टीचर रोड पे आ जाएं, स्टूडेंट रोड पर आ जाएं, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें, तब 3-4 दिन बाद सरकार के होश खुलते हैं कि हाँ चलो इनके साथ गलत हुआ है तो इन्हें न्याय मिल जाना चाहिए, चलो इन्हें थोड़ा बहुत न्याय दे देते हैं। जैसे कि इन्हें ये लगता है कि इनकी बापौती है इस चीज़ पर और ये हमें उठाकर दे रहे हो, उधार दे रहे हो, जबकि ये हमारा अधिकार है। देश लोगों से चलता है और कमी इस देश के लोगों में भी है, क्योंकि जो लोग अपने वोट बेचने को तैयार हो जाते हैं, जो नेता को देखते ही उनके पैरों पे गिर पड़ते हैं कि हुजूर आप आए, आप तो भगवान हो गए, आप लोगों ने ही ऐसे लोगों को सिर पे उठा रखा है। इस वजह से इस देश का जो यूथ है वो आज परेशान है। और अगर हमारे देश में इतने ज़्यादा लोग सरकारी एग्ज़ाम के पीछे जा रहे हैं, तो उसके भी पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है वो कितना ज़्यादा वाहियात है। प्राइमरी छोड़ो, आप कैसे भी एजुकेशन की बात कर लो, यहाँ तक कि अगर आप प्राइवेट भी एजुकेशन की बात करो, ना तो मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर रहा है, ना हमारे यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं कि जो जॉब क्रिएट कर सकें। अगर आप कहते हो कि लोग कम हो जाएंगे तो हम एक शिफ्ट में पेपर करा देंगे, तो सरकार आप ये भी कर सकते हो कि आप प्राइवेट सेक्टर में रोजगार बढ़ाओ, जिसकी वजह से जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में बर्बाद होते जा रहे हैं उन्हें कहीं और रोजगार मिल जाए। और जब वो पेपर नहीं देंगे तो कम लोग आएंगे तो आप कम लोगों का टेस्ट ले सकते हो, एक शिफ्ट में करा सकते हो। जो आपकी कमी है उसके खामियाजा स्टूडेंट क्यों भुगते हैं? ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश में किस तरीके से रोजगार को बढ़ा सकते हो, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस तरीके से बिना करप्शन के, बिना चीटिंग के, बिना जो पेपर लीक होता है, इन सब चीज़ों के आप पेपर कंडक्ट कराओ। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। अब जरा एजुकेशन सिस्टम की भी बात करते हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारा लेबर बनाने के लिए पर्याप्त है, एक बेहतरीन लेबर आपको बना दिया जाएगा, लेकिन एजुकेशन का मोटिव क्या होना चाहिए, आज तक किसी ने बात नहीं करी। एजुकेशन का जो एंड गोल होगा वो क्या होना चाहिए?
हम अगर आज भी एजुकेशन में रिफॉर्म की बात करते हैं तो केवल इतना करते हैं कि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो एक लेबर बने लेकिन स्किल्ड लेबर बन जाए। बस हम इतनी बात करते हैं। क्या एजुकेशन का पर्पस एक सामाजिक जानवर को इंसान बनाना नहीं होना चाहिए? क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज़ है केवल जो कि पर्सनैलिटी डेवलप करती है। बिना एजुकेशन के आप किसी की पर्सनैलिटी इमेजिन नहीं कर सकते हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट केवल एजुकेशन से होती है। एक सोशल एनिमल को इंसान बनाने तक का सफ़र ये शिक्षा का होता है। तो हमें क्या शिक्षा को ऐसा नहीं बनाना चाहिए जो कि मॉरलिटी के ग्राउंड पर करेक्ट हो, जो कि एथिक्स के ग्राउंड पर करेक्ट हो। आप केवल उसे एक लेबर का ग्राउंड बना करके रख देते हो। इसी वजह से करप्शन होता है, इसी वजह से लॉ का मिसयूज़ करा जाता है। किस तरीके से अभी जो सुभाष का केस आया उसके साथ कितना गलत हुआ, तो आके सब छाती ज़रूर पीटते हैं कि ये देखो क्या हो रहा है। ये कमी इस देश में एथिक्स की जो कमी है उसका ये खामियाजा है। जो हमारे देश में मॉरलिटी की कमी है उसका ये खामियाजा है। और जब तक हम अपनी शिक्षा को दुरुस्त नहीं करेंगे तो और बद से बदतर हालत हमारी होती जाएगी।